नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी जो है यूपी टेट को लेकर सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है हम 2019 का जो है सेट पेपर जो है देखेंगे हिंदी का। इससे पहले जो है 2013 से बाकी सारे ही जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए सभी को जो है हम लोग एक बार रिवाइज़ कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, अब इसको देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का अनुक्रम क्या होगा? सभी साथी बताएंगे। तो जो इसमें सही क्रम कौन सा होगा? तो जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण जो है इनकी जो है सही क्रम जो है ऑप्शन बी जो है इनका सही होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की जो है प्रकाशन वर्ष की का जो सही क्रम इस प्रकार है कि जो मधुशाला है यह कब है? यह 1935 में है। मधुबाला कब है? 1936 में है। मधुकलश कब है? 1937 में है। और निशा निमंत्रण 1938 में है। इसको याद रखिएगा। इसका आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या क्या है? मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938 है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है इसको देखा जाए कि जो है इसको सुमेलित करना है कि पहला क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्रचारणी सभा और जो है राष्ट्र भारत प्रचार समिति वर्धा। तो इनको जो है सही क्रम में तो चलिए साथियों इसको देखते हैं हम लोग। इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन। सभी साथी बताएंगे क्या होगा। तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था यह जो था 1910 में था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा कब थी? 1893 में। और जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा था यह 1918 में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो है आपका जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन था 1910 में, काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में हुआ था। तो जो पहले का जो होगा सी होगा और दूसरे का होगा आपका ए होगा और तीसरे का आपका बी होगा। तो चलिए साथियों इसका देखिए कौन सा आंसर बना। ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है? आपने अभी तक देखा होगा, जितने भी जो लोग रेगुलर जो है सेट पेपर देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा तुलसीदास जो है यह कई बार आ चुका है। इसका जो सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तुलसीदास की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह निराला द्वारा रचित लंबी कविता है तथा ये निराला कृत रचनाओं में जो सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। निराला द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन सी? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते। इसके अलावा कौन सी है? आपकी अर्चना, आराधना, गीत कुंज और संध्या काकली जो है यह आपकी जो है सबसे वो कविता हो गई। इनकी जो अन्य जो रचनाएं हो गई। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए मनु भंडारी, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी जो है सुषम वेदी या ऑप्शन डी उषा प्रियंकवाद जो है इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो अन्य से अनन्या जो है यह जो है प्रभा खेतान की जो है यह आत्मकथा है। चलिए देख लेते हैं एक बार। अन्य से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलुओं को जो है बेबाकी से प्रकट करती है। तो इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था। देखिए इस तरीके के जितने प्रश्न याद करने वाले हैं इनको आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए, जितने भी अभी तक मिले हैं। चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पेपर काफ़ी रिपीट कर जाता है तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे अगर आप लोग रचनाएँ पढ़ेंगे तो याद करने के लिए तो काफ़ी दिक्कत आएगी, परंतु जो है जितनी पुरानी जो आप पूछी गई उनको तो हम याद कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी पुरानी है इनको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या होगा। आज का अगला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी नानक या ऑप्शन डी वैदास। यह किसकी है? तो सभी साथी बताएंगे। तो ये जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह जो है वैदास की जो है यह पंक्तियां हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि वैदास द्वारा रचित है। वैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है संकलित है। और रैदास आकाश धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे।
यह प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, त्रिकुटी, खेत, प्रभु या नाथ। सभी साथी बताएंगे। हमने बताया था कि अगर तत्सम आए, तत्सम का मतलब संस्कृत के सारे शब्द, तद्भव तो इसमें देखिए, इसमें खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो यह जो है तद्भव है, तो खेत इसका सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन ए धड़ाम, ऑप्शन बी लाश, ऑप्शन सी औरत या ऑप्शन डी पतलून। तो सभी साथी बताएंगे। तो इसमें जो है आप लोग को बता देते हैं, औरत जो है यह एक अरबी शब्द है। कौन सा है, अरबी शब्द है। लाश तुर्की शब्द है और पतलून अंग्रेजी का शब्द है। और धड़ाम जो होता है यह होता है एक देशज शब्द होता है। कौन सा होता है, देशज शब्द होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर ए धड़ाम होगा। आप सभी को जो है जो भी होते हैं शब्द जो है, कुछ शब्द गिने चुने शब्द होते हैं, इन शब्दों को जो एक लिस्ट आती है आपको प्रोवाइड करा देंगे आप लोग के लिए, तो जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कौन से अरबी हैं, कौन से पुर्तगाली शब्द है, कौन से तुर्की है। तो इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे आपको मिल जाएंगे। तो यह जो होगा काफ़ी आपके लिए ठीक रहेगा। इस तरीके से कई बार प्रश्न बने हैं, तो इस टाइप का एक जो है आपके लिए एक जो है शीट अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए साथियों अगला बढ़ते हैं। अगला है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यह क्या है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिलना, मिथ्याडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना जो होता है छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का जो है संधि विच्छेद बनाइए। तो जो ऋग्वेद होता है यह बनता है ऋक, और जो ऋक रुक जाइए जगह नहीं मिल रही थी, इसका देख लेते हैं। तो यह जो होता है ऋक धन वेद होता है इसका। ऋग्वेद का जो होता है यह संधि विच्छेद क्या होगा, ऋक धन वेद जो होता है यह सही होगा। तो इसका देखिए इसमें कौन सा बनना, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आप बीती शब्द का समास क्या होगा, सभी साथी बताएंगे। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो आप बीती सभी बताएंगे। तो आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, आप पर बीती। तो जो इसमें देखिए आप लोग जो है आप लोग बताया गया था कि यदि कारक चिन्ह आते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए आप पर एक कारक चिन्ह आ जाता है, तो यह जो होगा तत्पुरुष समास होगा। इसको कई बार आपको बताया गया है, इस तरीके से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है जब भी कभी संख्या आ जाए तो द्विगु समास होगा। जब दो बराबरी के लोग आ जाए, जैसे माता पिता, या फिर बीच में जो है इस तरीके से चिन्ह आ जाए डैश का, तो माता पिता भाई बहन, तो द्वंद्व समास होगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा, अगला प्रश्न होगा घोंसले में चिड़िया है, तो यह जो होगा कौन सा कारक चिन्ह होगा। सभी साथी बताएंगे कि कौन सा होगा। घोंसले में चिड़िया है। चलिए, ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक या डी अधिकरण कारक। सब बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा घोंसले में चिड़िया, तो यह अधिकरण होगा। अधिकरण में क्या होता है, में पर इत्यादि जो होते हैं या अधिकरण में आते हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी जो भी हमारे नए साथी होंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कई बार जो है कारक चिन्ह आपको बताया, तो सभी लोग जो है जितने भी कारक चिन्ह हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है, यह जो है एक गद्य है, तो गद्य को देख लेते हैं। वैसे गद्य का जो सबसे सही तरीका होता है कि पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर गद्य पढ़ा जाता है। परंतु अभी यहाँ पे समय को ध्यान रखते हुए, जिससे कि आपका भी कम समय लगे, उसके लिए जो है गांधीवाद में जो है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का जो है मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा में जो है उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से जो है आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसे करने से निस्वार्थ बुद्धि का जो है विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जो है जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में जो है सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने जो अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो चलिए साथी आज के प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो है संसार के सारे वाद सीमित है। सभी साथी बताएंगे किस में है। तो ऑप्शन ए जो है राजनीतिक क्षेत्र में। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश में जो है गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो यह क्या था, इसमें हमने पढ़ा था राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो जो थे धर्मवीर भारती जो है
कानुप्रिया के जो है रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, लुप्त स्वर कौन सा है? तो लुप्त स्वर जो होगा आपको पता होगा ओम जो है या लुप्त स्वर होता है। लुप्त स्वर में कहा जाता है 3 गुना समय लगता है और कभी भी जो है इसे, इसीलिए देखिए इसमें देखिए बीच में 3 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो ओम जो होता है इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो बीच में 3 है तो 3 गुना समय लगता है। आप लोग चाहें तो कल जो है इसको जो है आप लोग के लिए जो है कल जो है आपके लिए पूरी जो वर्णमाला जो है उसकी जो है एक क्लास लेके आई जाएगी, जिसमें जो है आपको 15 से 20 मिनट के अंदर जो है पूरी आपको एक बार रिवाइज करा ली जाएगी। अगर आप वो पूरी क्लास देख लेते हैं तो ये मान के रखिए आपका जो है पूरा एक ही बार में तैयार हो जाएगा। तो चलिए साथियों, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। आप लोग के लिए जो है वर्णमाला की एक क्लास बिल्कुल जो है आने वाली है, इस संडे को ही आएगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यह लक्ष्य, बी हेतु, सी नियोजन या डी उद्देश्य, सभी बताएंगे। तो जो प्रयोजन में जो है लक्ष्य, हेतु और उद्देश्य तीनों ही है, परंतु नियोजन जो होता है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऋजु का जो है विलोम क्या होता है? तो ऋजु का जो विलोम होता है यह होता है वक्र होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में जो है विशेषण निर्देश अशुद्ध है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ढाई का अपूर्ण बोधक, बी दूसरा का क्रमवाचक, सी वह नौकर का कोई विशेषण नहीं, और डी 26 का पूर्णांक बोधक। सभी साथी बचाएंगे तो आप लोग बताइए। तो जो होगा इसमें जो है देखिए इस तरीके से, देखिए कभी भी जब कोई संख्या आधी जैसे ढाई 1.5 है तो अपूर्णांक बोधक होता है, इसको याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा जब इस तरीके से लिखा जाता है तो यह क्रमवाचक होता है, और 26 जो होगा यह पूर्णांक बोधक होगा। परंतु एक चीज़ कल आपको बताई थी, क्या बताया गया था आपको कि ये जो वह नौकर इसमें लिखा गया है कोई विशेषण नहीं है। तो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ क्या लिखा है, यह नौकर, नौकर क्या हो गया, यह एक संज्ञा है। क्या है? यह एक संज्ञा है। और वह क्या होता है? वह क्या होता है? यह होता है सर्वनाम। तो जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो यह सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। इसको याद रखिएगा, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक सार्वनामिक विशेषण होगा। इनको भी याद कर लीजिए, जब पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से बोला जाए तो यह क्रम होगा। 1.5 ढाई हो जाता है तो अपूर्णांक बोधक, और 26 या फिर 13, 14, 15 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, तो ये जो होगा पूर्णांक बोधक होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या होगा? अगला हो गया, आप भले तो जग भला का सर्वनाम भेद बताएं, या निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो आप भले तो जग भला, तो ये जो इसमें जो होता है यह निजवाचक होता है। जो है इसकी भी जो है किसी दिन जो है आपके लिए एक सर्वनाम और संज्ञा की एक क्लास जरूर दी जाएगी, जिससे कि आपको जो है इन टॉपिक को भी कवर कर सके। देखिए पहले शुरुआत हम कर रहे हैं कि आपके लिए जो वर्णमाला को रखते हुए कि वर्णमाला से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा सेट पेपरों को देखा होगा, तो पहले वर्णमाला कंप्लीट की जाएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो है आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी कढ़ी, ऑप्शन सी सरसों या ऑप्शन डी संतान। तो जो है इसका जो सही आंसर होगा या संतान जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? यह है आपके लिए जो है 51-52 क्वेश्चन नंबर है। यह पद्यांश या निम्नलिखित प्रश्नों का जो है इसमें देखना है। तो इसमें है, वर्दंत की पंगति कुंदकली, आधारधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज, जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, और घुंघराही लटका मुख ऊपर कुंडल लाल कपोल की। तो देखिए इसमें जो है कौन सा होगा? तो यह जो होगा वात्सल्य रस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? उपयोग पद के कवि कौन से हैं? तो इसके जो है तुलसीदास जो है इसके कवि हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? देखिए फिर से जो है आपके लिए जो है उच्चारण स्थान के हिसाब से पूछ लिया गया। सा इसमें कौन सा जो है शुद्ध होगा? सा मूर्धान, सा दंत, उसके अलावा चा कंठ, और अगला सा जो है तालव्य। सभी साथी बचाएंगे इसमें से सही कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा सा जो है या दंत से बोला जाता है।
चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लिए। सा दंत उच्चारण स्थान दस्ती शुद्ध है। कंठ कौन से होते हैं? कंठ में आ का वर्ग हा और विसर्ग होता है। कंठ में कौन सा होगा? आ का वर्ग हा और विसर्ग होगा। तालव्य में कौन सा होता है? ई चा वर्ग सा और या होता है। उसके बाद जो होता है मूर्धन्य में क्या होता है? री टा वर्ग रा और शा होगा, और दंत में ता वर्ग ला और सा होगा। तो इसको जो है एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि देखिए कंठ तालव्य मूर्धा दंत हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो पहले आपको लिखने, पहला जो आपको यल शा लेना है, हा पहले पे कंठ में हा रख लीजिएगा, उसके बाद शा यल शा, फिर सतकोण वाला सा, फिर सा। अगर आप इस तरीके से कर ले हा शा सा वाला, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि का से कंठ पहला आपका तो हो गया, तालव्य चा वर्ग हो गया, मूर्धन्य टा वर्ग और दंत ता वर्ग हो गया। इस तरीके से अगर आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। उसके अच्छा संयुक्त व्यंजन है। उसके विसर्ग जो है कंठ वर्ण है। तो सभी साथी बताएंगे। तो आपको पता होगा विसर्ग जो है कंठ वर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए आपको बताया गया था, ये देखिए कंठ में जो है विसर्ग आता है। इसके अलावा क्या छा एक संयुक्त व्यंजन है, ये भी पता होगा। अभी आपको पता होगा हिंदी में जो है ज्ञा का जो उच्चारण परंपरा से भिन्न हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो ऐसा गलत है या नहीं हो सकता है। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में पहले देख लेते हैं। दिए गए वाक्य को जो है अशुद्ध है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य कथन शुद्ध है, जिसका विवरण इस प्रकार देखिए, इसमें बताया गया ज्ञा को जा या के योग से बनता है, परंतु इसका उच्चारण अब दोनों से भिन्न हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है क्या है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा जो है विकल्प अशुद्ध है? सभी साथी बताइए। चलिए सभी साथी बताइएगा आप लोग। यह पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है और एक वचन, इसमें कौन सा अशुद्ध है? देखिए मेरे लड़के ने जो है, तो देखिए लड़के जो है यह पुल्लिंग तो हो गया, ठीक है, और यह कर्ता भी हो गया, सही है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें जो है यह लड़के के लिए जो है यह एक वचन होगा, यह बहुवचन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा गया है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है कि अब आज का अगला प्रश्न क्या है, चलिए देख लिया जाए। चलिए राम आम खाता है, वाच्य में कौन सा होगा? सभी बताएंगे। तो राम आम खाता है, राम कर्म कर रहा, तो यह कृतवाच्य होगा। इसमें जो है एक कर्त किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, तो यह जो होगा राम के द्वारा खाया जा रहा, तो यह कृतवाक्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्या होगा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? या श्लेष अलंकार होगा। चलिए साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आँख या अंक। तो इसका अंगना आपको पता होगा सही है, शुद्ध है। इसके अलावा जो चांद को जो है हम जो चंद्र बिंदु लगाते हैं, आँख में भी और अंक में जो है अंक की मात्रा लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या सन्निधि। तो यह जो होगा इसमें जो है ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर किस पे करती है? सभी साथी बताइएगा किस पे जो है निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो जो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है यह निर्भर करती है, किस पे? समस्याओं के कारणों के सही पहचान पे। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज की जो है वीडियो समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।